बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो यूई के कार्ड के बारे में मशवरा चाहते हैं, यूई कार्ड के बारे में पूछते हैं कौन कौन सी कंट्री बेस्ट है। क्या हम आयरलैंड का बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि आयरलैंड में हम अपना यूई कार्ड चेंज करवा सकते हैं। और बाकी काफ़ी दोस्तों ने ये क्वेश्चन पूछा कि यूई कार्ड पे किन कंट्रीज़ में जाना चाहिए, कहाँ पे रूल आसान हैं, ये सारी बातें। कुछ ने मशवरा की पूछा कि अभी मुझे नई नई 5 साल की मिली है, क्या मैं चेंज करवा के जा सकता हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि लाजमी तौर पे जाना चाहिए जी। जिनके पास परमानेंट आ चुकी है, जो नई नई आई है, मैं उनको स्पेशली कहूँगा देखें। अभी आपके पास परमानेंट अभी अभी आई है जिसको हम लार्गो दुरासियन कहते हैं। अभी अभी अगर आपके पास लार्गो दुरासियन आई है, इट्स मीन आपको 5 साल तो अभी रहते हैं नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 5 साल के बाद आपकी नेशनैलिटी अप्लाई होगी। 1 साल तक आपको जवाब नहीं आता तो फिर आप अपील में जाएंगे। अपील में जाएंगे तो 6 महीने से फिर 1 साल कहीं नहीं गया दोबारा लगने में। कितने टोटल साल हो गए? 7 साल हो गए। कहाँ पे रहेंगे? यहाँ पे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के आप जिंदगी गुजारेंगे स्पेन के अंदर। बाकी ममालिक में, जिन ममालिक में दोस्त गए हैं, मेरा कोई दोस्त वैसे इस तरह नहीं गया फ़ौरन लेके। मेरे कुछ दोस्त ऐसे गए हैं कि उन्होंने नेशनैलिटी इधर जमा करवाई है और अगले दिन वो जर्मनी चले गए हैं। उन्होंने वहाँ पे जाके अपने कागजात चेंज करवाए हैं और काम कर रहे हैं। और वो मुझे अब कहते हैं कि हमने स्पेन में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया किया। ये हकीकत है दोस्तों, इन ममालिक से वो बहुत आगे हैं। मैं तकरीबन 3.5 साल जो है हॉलैंड में पढ़ा हूँ। मैंने स्टडी किया वहाँ पे, मैंने बीबीए किया था। तो मैंने देखा है स्टडी के दौरान कि वो मुल्क कितने एडवांस है यहाँ की निस्बत। अगर आपका किसी का वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ है तो आपको लाजमी पता होगा। उसके बाद दूसरी बात जो मैं, ये मशवरा मेरा कंप्लीट हुआ। दूसरी बात ये मैं आपको बताऊंगा कि किन ममालिक में सबसे बेस्ट जो मुल्क है वो जर्मनी है, जहाँ पे आपकी बहुत इजी यूई कार्ड चेंज होती है। उसके बाद स्वीडन है। ठीक है, जर्मनी से टफ है, वहाँ पे आपको रहायश ढूंढने में अगर आपके रिलेटिव है वहाँ पे जाना चाहिए। सबसे पहले तो जहाँ पे आपके अपने सगे रिश्तेदार हैं जो आपको संभाल सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट कंट्री है, वहाँ पे जाएं। उनसे मशवरा करें कि क्या वहाँ पे चेंज, वो वहाँ से पता करवा के आपको बताएं। क्योंकि दोस्तों आए दिन नया से नया रूल चेंज होता है। जो मेरी मालूमात है वो ये 2 कंट्री का कन्फर्म है, क्योंकि मेरे जानने वाले इन 2 कंट्रीज में गए हैं। आयरलैंड में मुमकिन है, लेकिन मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि वहाँ पे टफ़ है, चेंज करवाने टफ़ हैं। कानून सबके लिए यही बनाया उन्होंने कि चेंज करवा सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन कवानीन टफ है। अब मैं ज़ाती तौर पे यहाँ पे लोगों को जानता हूँ जो यूनान के परमानेंट पेपर उन्होंने यहाँ पे चेंज करवाए हैं स्पेन में। तो हर मुल्क में चेंज हो जाते हैं, लेकिन हर मुल्क की कवानीन जो हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं और वो उनकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हैं। अब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि लाजमी जाना चाहिए। किन ममालिक में जाना चाहिए? स्वीडन में, जर्मनी में, ये बेस्ट कंट्रीज हैं। स्कैंडिनेवियन, जर्मनी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। क्या जाना चाहिए? लाजमी तौर पे जाना चाहिए, क्योंकि नेशनैलिटी का वेट इतना लंबा नहीं करना चाहिए। अब वो दोस्त जिनका टाइम कम रहता है उनको बिल्कुल चेंज करवा के नहीं जाना चाहिए, उनको यहाँ की नेशनैलिटी अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि अगले मुल्क में जाएंगे वहाँ का नए सिरे से टाइम पूरा करेंगे। जिन दोस्तों को अभी अभी परमानेंट मिली है वो यहाँ पे 7 साल गुजारेंगे। अगर जर्मनी में 7 साल गुजारेंगे तो जर्मनी का नेशनैलिटी का टाइम पूरा हो जाएगा और जर्मनी का पासपोर्ट ले सकते हैं। और जर्मनी का पासपोर्ट लेने का एक सबसे बड़ा एक और फ़ायदा भी है कि आप डबल नेशनैलिटी रख सकते हैं पाकिस्तान के साथ साथ। लेकिन स्पेन के साथ मुआहिदा नहीं है, आपको स्पेन या पाकिस्तान की एक नेशनैलिटी पाकिस्तान की छोड़नी पड़ेगी स्पेन की लेने के लिए। दोस्तों, यूई का कार्ड चेंज करवाना चाहिए, जाना चाहिए, लाजमी तौर पे जाना चाहिए, क्योंकि स्पेन के हालात माशी तौर पे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। ना सिर्फ स्पेन के बल्कि इस पूरी लाइन की जो कंट्रीज़ हैं, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, ये ऑलरेडी क्राइसिस में थे, अब मज़ीद क्राइसिस में आ जाएंगे। इस वजह से जिन दोस्तों से निकला जाता है इस बुरे वक्त में,
या अब कोरोना के बाद फ़ौरन बाद उनको निकल जाना चाहिए और वहाँ पे अपनी सेटलमेंट करनी चाहिए। ये था मेरा मशवरा, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।